Hey everyone, welcome back to Factify Learning. In this video, we will be covering the most important questions, topics, and PYQs for Digital Electronics Open Elective of BTech Second Year AKTU. Whether you are preparing last minute or revising deeply, this video will help you score 60 plus marks easily. Let's get started. Most important topic and questions with PYQs. Okay, let's start with most important topics first. Okay. Unit number one, K-map, Queen method, base conversion gates, important, most important। यूनिट नंबर वन से एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन के मैप से, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस कन्वर्जन से, डायरेक्ट क्वेश्चन गेट से आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चार टॉपिक है, एक दो तीन चार, चार में से एक भी नहीं छोड़ना है किसी भी तरीके से। और एक चीज मैं यहाँ मेंशन कर दूं, अगर मैंने किसी टॉपिक के बाहर आगे इंपॉर्टेंट नहीं लिख पाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये सारे बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट करके लेकर आया हूँ सिलेबस से आपके लिए। ठीक है, टॉपिक्स तो किसी भी तरीके से एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है अगर आपको 60 प्लस मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट है, क्वेश्चंस करके जाना है यूनिट नंबर वन तो। ठीक है, यूनिट नंबर टू से क्या आने वाला है? कैरी लुक अहेड एडर आने वाला है, मल्टीप्लेक्सर डिकोड आने वाला है, 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपेरेटर, तीनों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। बीसीडी आएगा। ठीक है, पांच टॉपिक में से कोई ना कोई आपको तीन टॉपिक मिलेंगे। सी में दो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपकी इंटरनल चॉइस होती है, और बी में एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल, और एक ना एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल करके जाना है, एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, यूनिट नंबर 3, फ्लिप फ्लॉप, जेके एंड कन्वर्जन, जेके वाला बहुत इंपॉर्टेंट, उसके कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट करके जाना है। डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड अप डाउन काउंटर बिल्कुल करना है। ठीक है, काउंटर्स रिंग और जॉनसन वाला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, पीपो और सीसो नहीं छोड़ना, आएगा। ठीक है, बिल्कुल हर साल आ रहे हैं तो इस साल भी आएगा, बिल्कुल आएगा। यूनिट नंबर 4 से क्या आने वाला है? सिंक्रोनस, ए सिंक्रोनस, हैजार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एक भी चीज नहीं छोड़नी है, हर साल आ रहा है, पिछले 3 साल से आ रहा है, अभी भी आएगा। ठीक है, स्टेट रिडक्शन विद डायग्राम करके जाना है, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल देश बिल्कुल इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 5, पीएल एंड पीएलए इंपॉर्टेंट, लॉजिक फैमिली प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, टीटीएल सीएमओएस इंपॉर्टेंट, एसआरएम डीआरएम इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉजिक फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट। टोटल 5 टॉपिक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ओके ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि क्या होंगे। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन से डीमॉर्गन आएगा। ठीक है, डेसिमल कन्वर्जन, देखो कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम टर्म आ गया, ये आपको निकालना आता होगा। एसओपी पीओएस के मैप से बिल्कुल आता है। ठीक है, के मैप के बारे में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वीन मेथड देखो आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल, और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी ऊपर लिखवाया था, बिल्कुल आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल इस टाइप के आ सकते हैं, बन सकते हैं, आपको ये करके जाने हैं। यूनिट नंबर 2 से पढ़ लो, मल्टीप्लेक्सर कराया है, ऊपर टॉपिक बताया है मैंने, बिल्कुल बताया है कि नहीं बताया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बताया। बीसीडी बताया है, हाफ एडर फुल एडर बताया है, उन्हीं से आ रहे हैं क्वेश्चन के नहीं आ रहे, बिल्कुल। इनकोडर एंड डिकोडर बताया है, बिल्कुल। ठीक है, वर्किंग ऑफ मैग्नीट्यूड कंपेरेटर, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंपेरेटर के बारे में टॉपिक ऊपर नोट कराया है, बिल्कुल। इनकोडर डिकोडर अगर छोड़ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड कंपेरेटर नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 से जे के फ्लिप फ्लॉप आया है, डी फ्लिप फ्लॉप आया है, जे के फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, मतलब फ्लिप फ्लॉप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप करके ही जाना है। ठीक है कि नहीं है? शिफ्ट रजिस्टर लिखवाया है कि नहीं, आएगा। ठीक है, नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कर लेना, इस टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 4 से सिंक्रोनस, ए सिंक्रोनस सर्किट देखो। ठीक है, स्टेट रिडक्शन देख लो। हैजार्ड मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, बन रहा है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट बन रहा है कि नहीं है, बिल्कुल। न्यूमेरिकल्स इस टाइप के बन सकते हैं, आपको करके जाने हैं इस टाइप के। ठीक है, वहां जाके आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका एक भी क्वेश्चन आपने देखा हुआ नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस टाइप का आपको फील नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके जानी है, देख कर जानी है। टीटीएल, ईसीएल, सीएमओएस, ठीक है, रोम रैम की वर्किंग स्ट्रक्चर, पीएल एंड पीएलए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो पास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड देख लो क्या है, देखो नंबर सिस्टम से आए, 5 साल से आ रहा है, तो इस साल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बनते ही नहीं है कुछ और क्या बनेगा। बूलियन सिंप्लीफिकेशन आता है, के मैप आता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप आ ही रहा है, इस बार भी आएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट आ ही रहे हैं। ठीक है, ये चाहे छोड़ भी दो, लेकिन ये चार तो आ ही रहे हैं, बिल्कुल, तो करके जाने के नहीं करके जाने, बिल्कुल करके जाने हैं। ठीक है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेट रिडक्शन आएगा, देखो प्रीवियस ईयर में आया कि नहीं आया। सिक्वेंशियल सर्किट देखो आया है बिल्कुल। टीटीएल सीएमओएस ईसीएल आया है, बिल्कुल आया है। सीएमओएस नैंड और नॉर गेट से आया है, बिल्कुल आया है। करना है कि नहीं, बिल्कुल। जेके फ्लिप फ्लॉप आया है। ठीक है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप आया है, बिल्कुल आया है। शिफ्ट रजिस्टर आया है। बीसीडी 4 एडर 4 बिट पैरेलल एडर आया है, बिल्कुल आया है। 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर आया है, ये भी मैंने टॉपिक में लिखवाया है, आया है पास्ट ईयर में। ठीक है कि नहीं है, आया है बिल्कुल। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डिजाइन ऑफ 32 मक्स एंड 8 रेशियो मक्स 4 रेशियो मक्स, देखो मल्टीप्लेक्सर आया है कि नहीं आया, आया है। लॉजिकल एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। फुल एडर आया है, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल आई है, एस आर जे के टी डी फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन ही कर लो यार। सिर्फ वो भी कर लोगे तब भी आपकी सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, लेकिन वो कर कब पाओगे, जब आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए गए होंगे। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हो पास्ट ईयर कर सकते हो, मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट मेरी मान लेना, अगर कोई भी न्यूमेरिकल है किसी भी टाइप की, अगर हेडिंग मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में की है, तो उसका एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल आपको करके जाना है, मन में नहीं पढ़ना है, पेन और पेंसिल से पेपर पे करके देखना है। क्योंकि वहां जाके क्या होता है, हम स्टेप्स भूल जाते हैं कैसे करना होता है। तो इसके लिए 1-2 बार वो न्यूमेरिकल पेन पेपर पे करके देखना है। ठीक है, पेन से करना है और पेपर पे करना है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फिनिश होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल। ओके, तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके जाना है। और लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में मुझे नहीं लगता 2 या 4 मिनट 6 मिनट लगते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है, आपका लाइक बटन है, आपका सब्सक्राइब बटन है, आपको करना है तो बिल्कुल करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस किसी भी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल फील कराती हैं, ठीक है, हेल्पफुल रहती हैं आपके लिए किसी भी तरीके से, तो बिल्कुल आप करना चाहें तो करिए। ठीक है, वैसे मैं तो कहूँगा बिल्कुल करना ही चाहिए आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।